जी सर, आज की प्रेस वार्ता का क्या विषय है, प्लीज थोड़ा सा। मैं तो वैसे आया था चाय पानी पीने के लिए। आप पूछिए, जो आप पूछेंगे उसके बारे में जवाब देंगे। मैं तो नमस्ते करने के लिए आया था आपके पास। विक्रम जी, सुख की सरकार है, कांग्रेस बोल रही है। आप कहां तक और आपकी पार्टी कहां तक सहमत है? प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं वहां जाकर व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं और आम जनमानस में लोगों में ये भी मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि ये जो सरकार है ये सुख की सरकार है। लेकिन पिछले 7-8 महीनों का अगर कार्यकाल आप लोग देखेंगे तो ना तो आपको कहीं सुख मिलेगा और ना ही कहीं व्यवस्था परिवर्तन मिलेगी। और मुझे इस बात का दुख भी है और मैं इन बातों से हैरान भी हूं कि इतना बड़ा मैंडेट लेके कांग्रेस आई है हिमाचल प्रदेश के अंदर, लेकिन जिस प्रकार की मिस कोऑर्डिनेशन है, वहां पे कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है उनका आपस में तालमेल ठीक नहीं है। और मैं तो ये बोल सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है। मुख्यमंत्री कुछ और बोल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री कुछ और बोल रहे हैं, मंत्री कुछ और बोल रहे हैं, और जो काम ओपोजिशन को करना चाहिए वो ये लोग आपस में ही लगे हुए हैं उस काम को करने के लिए। तो इसलिए ना तो सुख है और ना ही सत्ता में जो आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, ना कोई व्यवस्था परिवर्तन है। अभी प्रदेश में बाढ़ आई है, बहुत सारी नुकसान हुआ है। तो मुख्यमंत्री के जो सलाहकार है, मीडिया सलाहकार है नरेश चौहान, वो बोल रहे हैं कि विपक्ष इसके ऊपर राजनीति कर रहा है और ये केंद्र सरकार की जो टीम आई थी इसका विश्लेषण करने के लिए नुकसान का, तो अभी कुछ वो रिस्पॉन्स दे के नहीं गई है। हिमाचल प्रदेश के अंदर बाढ़ के कारण से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हम ये चाहते भी हैं कि उसमें केंद्र सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे। लेकिन जब सत्ता में बैठे हुए लोग ये बात बोल ही दें कि हमने भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई गई सरकारें या केंद्र में जो हमारी सरकार बैठी है किसी के बारे में अच्छा बोलना ही नहीं है, तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार किसी तरीके से, केंद्र सरकार इनको मदद कर रही है तो उसका धन्यवाद करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद मुख्यमंत्री जी से बात करके इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि आपको जितनी भी मदद की जरूरत होगी हम वो मदद करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पहले दिन से ही मैंने कभी भी उनकी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट ना उनकी पढ़ी है ना उनके मंत्रियों की पढ़ी है। उनको जो पैसा मिला है उसके बारे में ना किसी मंत्री ने कभी केंद्र सरकार के बारे में कुछ बोला है, ना ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ बोला है। यहाँ तो लड़ाई और तरीके की बढ़ गई है कि एक मंत्री बोल रहे हैं कि अवैध खनन के कारण से ये जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, और दूसरी तरफ दूसरे मंत्री ये बोल रहे हैं कि ये जो मंत्री है ये बचकाना बयान दे रहा है, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है उनकी बात में दम भी है। वो दम इसलिए है क्योंकि उनके ही अपने लोग, इस पार्टी के बड़े नेता और उन बड़े नेताओं के परिवार केवल और केवल क्रशरों वालों से पैसे ले रहे हैं। और जब पैसा लिया जा रहा है तो माइनिंग, इलीगल माइनिंग कहाँ नजर आएगी? इलीगल माइनिंग तो उनको तब नजर आएगी जब पैसा आना बंद होगा। आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर इस बात का शोर है कि जो बड़े नेता हैं इस पार्टी के, वो लोग और उनके परिवार वो इसी काम में लगे हुए हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण जिला ऊना में अगर आप कहीं भी जाएंगे तो टॉक ऑफ द टाउन है कि क्या हो रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को इस बाढ़ की स्थिति में गंभीरता के साथ सोचना चाहिए और हमारा प्रदेश कैसे बच सकता है उस तरफ बढ़ना चाहिए। सर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का नदौन दौरा जो है, आते हैं लेकिन चले जाते हैं, इसको लेकर भी स्थानीय जनता में काफी रोष भी देखने को मिलता है कि उनका कहना है, कई लोग कहते हैं कि हमसे मिले नहीं, हमें समय नहीं दे पाए। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की आत्मा शिमला में है। उन्होंने चुनाव नदौन से जरूर लड़ा है, लेकिन उनको जो प्रेम है, जो उनका मन है वो शिमला में है। नदौन में तो वो फॉर्मेलिटी करने के लिए आते हैं। मैं जानता हूं आज कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं, जो बिल्कुल आप बात ठीक बोल रहे हैं, और वो यही कारण है कि वो नदौन में लोगों को ना तो वो टाइम देना चाहते हैं, ना वो उनकी बात सुनना चाहते हैं। सर, आपको मीरपुर संसदीय क्षेत्र का प्रभार मिला है, तो आगामी आपके क्या कदम रहेंगे ताकि पार्टी स्ट्रांग रहे लोकसभा के अंदर? हाँ, मुझे हिमाचल प्रदेश में जो हमारी हमीरपुर पार्लियामेंट्री है उसका प्रभारी बनाया गया है और मैं
कोशिश करूंगा कि जब भी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उस चुनाव में आदरणीय मोदी जी को इस पार्लियामेंट्री से ज़्यादा बढ़त मिले, उसके लिए पूरी हमीरपुर पार्लियामेंट्री का दौरा भी करेंगे, बैठकें करेंगे और कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ से स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि 2024 में मोदी जी की सरकार दोबारा से रिपीट कर सके। सर, आप दिल्ली गए थे, दिल्ली जाने का कुछ खास वजह रही कि आप हाँ, दिल्ली का शोर कुछ ज़्यादा हो गया है, लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पार्टी के जो जिलों के दफ्तर बन रहे हैं, जब पार्टी का जो मेन कार्यालय है, इन सब के रख रखाव के लिए इनको किस तरीके से चलाना है, वहाँ पर जो कमेटी बनाई है उसका मेरे को बनाया है, तो मुझे उसके नाते वहाँ पे जाना पड़ा। और वो एक तरीके से एक मीटिंग थी और उसके साथ व्यक्तिगत दौरा था, लेकिन कई तरीके की अटकलें लग रही हैं, कई तरीके की बातें उठी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आए ये भी थी कि सर कि संगठन में जो फेरबदल किया गया है उससे आप संतुष्ट नहीं है या कोई और संतुष्ट नहीं है, इसलिए आपको बुलाया गया है? मेरे को प्रभारी बनाया गया है, मैं संतुष्ट क्यों नहीं होना? मेरे को तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। हाँ, अगर कोई समस्या होगी भी तो हम वो कमरे में बैठ के बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ना कोई ऐसी बात है। सर, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार लगातार बाढ़ ग्रसित इलाकों का दौरा भी कर रही है, परंतु जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि बिना कैबिनेट मंत्री यानी पीडब्ल्यूडी मंत्री के जो है वो विजिट कर रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार, और पीडब्ल्यूडी का मंत्री का होना बिल्कुल जरूरी है डिजास्टर में। तो इसको लेकर आपका ओवरऑल स्टेटमेंट क्या कहना है कि तालमेल नहीं है, आपका ये कहना? बिल्कुल निश्चित तौर से तालमेल नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर पीडब्ल्यूडी जो मंत्री है उसका भी एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है, और इस सरकार ने अपने आप जो हंसी आती है इस सरकार के ऊपर कि मंत्री जो है उसको तो लिया नहीं है और सीपीएस को लेकर साथ में जा रहे हैं, तो किस प्रकार की ये कोऑर्डिनेशन है आप अपने आप समझ सकते हैं। सर, एक वार्ता हुई थी आपके साथ पर्सनल में, उसमें आपने कहा कि जो ये सरकार है उसमें ये कांग्रेस की सरकार है कि सुक्खू सरकार है, इसको लेकर आपकी क्या स्टेटमेंट रहेगी? हाँ, ये यारों की सरकार है, मैं तो इतना ही बोलूंगा, यारों की सरकार है। कांग्रेस का असली कार्यकर्ता शायद भारतीय जनता पार्टी के समय में भी इतना दुखी नहीं था जितना आज दुखी। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? 3 रुपये डीजल के रेट बढ़ा दिए गए हैं। निश्चित तौर से आज के समय में, आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश के अंदर इस प्रकार का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमें लोगों को रिलीफ देना था, ना कि हम लोगों को इस प्रकार से महंगाई बढ़ाकर, ये डीजल के मूल्य बढ़ाकर लोग जो हैं वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। जिस सरकार ने 10 गारंटियां लेके यहाँ पे सरकार बनाने के लिए आई थी, और सरकार जिसने बनाई है उन गारंटियों के बल पर, उसके बारे में तो कोई बात नहीं हो रही, लेकिन उल्टा बोझ जो है वो जनता के ऊपर डाला जा रहा है। बीते दिवस उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ज्वालामुखी भ्रमण पे आए थे और वहां पे पत्रकारों ने सवाल किए कि कांगड़ा से जो मंत्री पद कब मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो ये जो दायरा है वो मुख्यमंत्री साहब का है और आप उनसे जाके पूछिए। तो एक तरह से थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन लगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, मैंने इसका पहले जवाब दे दिया कि आपको ऐसे ही जवाब मिलेंगे सबसे। आप उप मुख्यमंत्री से बात करो, मंत्रियों से बात करो, आपको उनके बयान से अपने आप ये झलकेगा कि इन लोगों में किस प्रकार का समन्वय है। तो समन्वय की सरकार में बहुत बड़ी कमी है। तो पिछली बार आपके जसवां प्रापुर विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा लीड मिली थी अनुराग सिंह ठाकुर को, जो कि हमीरपुर पार्लियामेंट से सांसद है, मौजूदा समय में काबीना मंत्री हैं सेंट्रल में। इस बार आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? हम स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि सेम जो आपकी विधानसभा क्षेत्र में लीड मिली थी, बाकी में विधानसभा में देखिए देहरा में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग रहा है, बाकी विधानसभा क्षेत्र भी हैं, आप क्या कहेंगे उसको? भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से पोलिंग बूथ पे काम करने वाले कार्यकर्ता से अपना काम शुरू करती है। हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हम बेस पे काम करते हैं, पोलिंग बूथ के ऊपर पोलिंग बूथ के माध्यम से चीज़ों को ज़मीन से चलाते हैं, और पूरे विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार से हमारा काम चलता है। और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, और इवन मैं तो ये कहूँगा जो हमीरपुर पार्लियामेंट्री है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। और जिस प्रकार की लीड पिछली बार मिली है उसी प्रकार की लीड आपको इस बार भी देखने को मिलेगी, और एक अच्छे बहुमत के साथ आदरणीय अनुराग ठाकुर जी जीतेंगे। थैंक यू सर। ओके।